बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि पनीरी काश्त कैसे की जाती है पंजाब में, जो गर्मियों में होती है, मई जून जुलाई में। जो आपने प्याज की पनीरी काश्त करनी है उसको क्या तरीक़ाकार है। और उससे पहले मैं आपको उन दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हमें टेक्निक दी। हम मेलसिया में गए सिर्फ चेक करने के लिए कि वो पनीरी किस तरीके से काश्त करते हैं। चौधरी शहद साहब मेलसिया वाले, उनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने तहे दिल से, बहुत बड़े अच्छे दिल से, जो दिली तौर पर जो उन्होंने हमें रिसीव किया। और उनका शौक़ था कि उन्होंने हमें इतनी गर्मी में पूरा दिन उन्होंने हमारे साथ गुजारा और फील्ड में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखें, इस किस्म का ये प्लांटर है, ये खेलियाँ बनाते हैं और इस किस्म के इसके ऊपर हम ये अखबार डालते हैं। और उसके साथ राना जाबिर साहब, जिन्होंने बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी और उनकी मैंने एक वीडियो भी शाया की है इससे पहले। तो मैं फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी शहद साहब जो मेलसिया वाले हैं, तो कि उन्होंने एक दिली तौर पर, जिसको खुशी होती ना दिली तौर पर, वो दिली तौर पर जो खुशी थी वो चौधरी शहद साहब को थी। तो उन्होंने हमारे साथ कुछ पूरा दिन गुजारा और एक एक चीज़ समझाई। जब बाकी दोस्त एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो वो उन्होंने बहुत शफ़क़त से उसने कहा, मदर भाई आए, मैं आपको खेलियाँ फिर दिखाता हूँ, आपने खेलियाँ किस तरीके से बनानी हैं। तो जो वहाँ पर रूटीन चल रहा था वो था, एक प्लांटर जो बना हुआ सी, प्लांटर के ज़रिए से खेलियाँ निकालते थे। तो वो 10,000 रुपया 1 एकड़ का खेलियाँ निकालने का ले रहे थे। तो उन्होंने हमें वो भी पेशकश की थी कि अगर कहें तो हम यहाँ से आपको भिजवा देंगे, डाले पर ये जाएगा, आदमी आपकी खेलियाँ निकाल कर आ जाएगा। लेकिन हमने जहाँ वहाँ पर उनकी टेक्निक देखी, वहाँ उनकी एक एक चीज़ देखी, तो हमने फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे जिससे आम आदमी के पास भी अगर कोई प्लांटर ना हो तो वो प्लांटर के बग़ैर भी अपनी काश्त कर सकता है। तो हमने आकर जो आम सादा प्लांटर होता है, मक्की वाला और काटन वाला, उनसे आकर खेलियाँ निकाली और उसके बाद एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, आप जितने आदमी हों तो वो लगा दिया। ये एक टूल सा था, लकड़ का बना होता है, ये घरों में अक्सर होता है। तो ये बनवा कर हमने लगा दिया। इसके दरमियान में एक छोटी सी बन्ना वाट निकाली जिसको कनस कहते हैं, ताकि इसके ऊपर अखबार आए। बस यही काम प्लांटर का था, इसके अलावा कोई प्लांटर का और काम नहीं था। तो हमने आकर ये किया काम। हमने वो लिया भी सकते थे, वहाँ से मंगवाते भी थे, लेकिन ये इसीलिए इतनी मेहनत की, कोशिश की कि ये आम आदमी तक ये पहुँच जाए कि उन्होंने किस तरीके से काश्त करनी है सी। तो हमने ये आपको मुकम्मल इंशाल्लाह तरीका बताया है। आप देखें, पहले आपने खेला बना लेनी है आसानी से। उसके बाद ये लकड़ का ये टूल्स है जिसके ज़रिए से हम गोबर घर में से जानवरों का इकट्ठा करते हैं। ये हमारे हर एक ज़िम्मेदार के घर में होता है, जिसको पंजाबी में हम फोड़ा कहते हैं। तो इसके ज़रिए से, या कोई और देखें तो हमने इस तरीके से ये देख लें किस तरीके से वो आ रहा है। इसी तरीके से आपने इसके दरमियान से वट बनानी और ये पनीरी काश्त करनी, जो इससे पहले हम बाहर से मंगवाते थे। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब में भी लोग काश्त करेंगे और हो रही है, मेलसिया में हो रही है। तो इंशाल्लाह ये तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावल नगर, ताज डेयरी फार्म पर, तो आप देख सकते हैं ये ताज डेयरी फार्म चको का। तो आप देखें वो पनीर हमने ये वट बनाई, उसके बाद सीड फेंक रहे हैं। ये वट के दोनों साइडों पर सीड फेंकना है आपने। जो हमने ये एक बेड है, इसके ऊपर एक वट बनाई है, इसके दोनों साइडों पर हमने बीज फेंकना है। और इसके आगे आगे आपको एक एक मरहलावार एक एक चीज़ दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने करना है। तो ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आप ये ना सोचें कि एक प्लांटर बनवाना है जिसका कीमत तकरीबन 1.5 लाख तक है या 2.25 लाख के गालबन, मुझे तसल्ली नहीं कितने का है, गालबन वो लाख 1.5 लाख के करीब ही है। तो उस प्लांटर अगर नहीं है किसी के पास तो वो कहे कि मैं पनीरी नहीं काश्त कर सकता। नहीं भाई, इंशाल्लाह हम आपको ये तमाम तरीके बताएंगे किस किस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये हमने सादा सा काम है। मैक्सिमम आदमी 1 हो या 2 लगा दें तो ये सुबह से लेकर 1 एकड़ के शाम तक वो आपको, अगर अच्छी ज़मीन तैयार की है, साफ़ सुथरी है, तो तकरीबन 2 आदमी ही इसको 12-1-2 बजे तक, क्योंकि 60 खेल होती है टोटली बनती है तकरीबन एकड़ की, तो आसानी से ये बना सकते हैं। ये थी छोटी सी मालूमात इस पर। तो ये थी छोटी सी मालूमात। और उस बीज डालने के बाद आपने बीज कितना डालना है, ये एक लाइन एक साइड के पास आपने 1 किलो भी, किलो ज़्यादा हो जाएगा, आपने
600-700 ग्राम, यानी कि एक जो बेड बना है इसके दोनों साइडों पर 1.5 किलो आप बीज डालें। 1.5 किलो बीज डालेंगे तो जब आगे आपकी मर्ज़ी, आपने हाई डेंसिटी पे लगाना है, कैसे लगाना है वो उसकी तकसीम आप खुद कर लें। तो ये है मिट्टी डालने का तरीका। जब मिट्टी आपने खेल से ही उतारनी है, हाथ से, ये देख लें किस तरीके से वो डाल रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालनी है आपने। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल करीब करीब से ये हर एक चीज़ दिखाऊं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। वो आदमी फिर रहा है जो आगे बना रहा है, इस पर उसे वट्टे बना रहा है, और ये आदमी जिन्होंने पहले बीज डाला, बीज डालने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी सी ऊपर इसके, ये देखें किस तरीके से वो हाथ हिला हिला कर इसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है। यानी कि ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालनी है ऐसी। तो हम इसका ये नाप तो नहीं कर सकते कि कितने mm इसके ऊपर हो, लेकिन ये देखें ना, इस तरीके से आपने ये मिट्टी डालनी है ऐसी। बहुत बड़ा आसान तरीका है। और अब आप जब भी गर्मी में, मई में, जून में, जुलाई में जब भी काश्त करना हो तो हम इस तरीके से काश्त कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ, ये बारीक मिट्टी है, इसके ऊपर डालनी है। और इसके बाद अगला जो हिस्सा है वो पानी लगाने का है, वो भी आप दिखाएंगे। अखबार का भी आपको हम दिखाएंगे वो किस तरीके से इसके ऊपर आपने अखबार डालनी है। अगला मरहला ये, इस तरीके से मिट्टी डालने के बाद आपने पानी किस तरीके से लगाना है। पानी आपने लगाना है आधा, एक दफ़ा ये देखे, ये आधी खेली पर लगा हुआ है पानी, लगाकर बंद करना है 2-3 घंटे। 2-3 घंटे के बाद दोबारा फिर पानी लगाना है। जहाँ से पहले पानी लगा था उससे 2 इंच और ऊपर लगा दें पानी, तो इंशाल्लाह ये सीपेज जो है ना ये पूरे बेड पर पहुँच जाएगी। बेड आपने कितना बनाना है, हाँ बेड का मामला है। बेड आपका जो ऊपर वाला बेड का हिस्सा है ना वो तकरीबन आपका 15-16 इंच का होना चाहिए। दरमियान में 4-5 इंच की ये बन्नी आ जाती है, ब्रीक बनानी है। 5-6 इंच साइडों पे होगी। ये आपका जहाँ पर आपने बीज फेंकना वो 6-6 इंच, 7-7 इंच की होगी। तो आपने यानी कि 15-16 इंच का बेड बनाना है इसके ऊपर जो हो। और जो दरमियान वाली खेली है पानी की वो ज़्यादा बना लें, वो 1.5 फुट की हो, वो भी हो, 1.25 की हो जाए तब भी ठीक है, क्योंकि पानी इसमें जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा सीपेज। ये है अखबार लगाने का तरीका। आपने अखबार किस तरीके से लगानी है, 2 इंच, 3 इंच, 2 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच या 3 इंच बस के ऊपर अखबार के अखबार ऊपर। और नीचे से मिट्टी आपने जो है ना गीली ये उठाकर ये देख लें, इस तरीके से मिट्टी रखनी है सी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। ये देखें, ये दोस्तों ने ना नीचे पीछे से हाथ नहीं लगाया। अगर आप थोड़ा सा हाथ पीछे से इसको लगा दें ना, अखबार जो ये थोड़ा सा ना ऊपर हुई है अखबार है, आगे उन्होंने ठीक कर लिया। अब देखें आगे हाथ उन्होंने लगाया है। तो इस तरीके से आपने करना है जी, अखबार लगानी है। ये देख लें, एक आदमी आगे, 2 आदमी खिला अखबार उसको खिलाते जाएँ, बिछाते जाएँ, तो दूसरे जो पीछे 2 आदमी एक साइड पे हो, एक साइड पे हो। अपना तरीका खुद कर लें। हमने इस तरीके से ये इसके ऊपर अखबार लगाई है। तो इसको पानी जो देना है हमेशा शाम को देना है, शाम को पानी देना। और बीज जब डालना है तो वो भी आप कोशिश करें कि 2-3 बजे के बाद, क्योंकि गर्म इलाका, गर्मी होती है, ज़मीन जो जाके बीज हमारा ख़राब ना हो, पिछले टाइम बीज डालकर उसको मिट्टी डालें और उसको पानी लगा दें। अगर उस वक्त पानी नहीं लग सकता तो अगले दिन सुबह लगाएं पानी, और 12-1 बजे के बाद फिर पानी लगा दें। तो शाम उस वक्त आप इसके एक दिन पानी लगाना है, बीज फेंकना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर अखबार जो है वो डाल देनी है। अखबार डालने का तरीका मैंने आपको ये दिखा दिया है। ये तकरीबन 8 बंडल, 4 मन, तकरीबन 4 मन लग जाती है ऐसी अखबार। जो अखबार है ये 4 मन लग जाती है ऐसी। तो आपने लेनी कौन सी अखबार है, इंग्लिश हो, चाइना हो, जो भी हो सी, ये उर्दू ना लें, इस पर आयात लिखी होती हैं। तो आपको उर्दू या इंग्लिश चाइना की जो भी मिल जाए सी ना, गैर मुल्की, वो ले लेनी है रद्दी में। ये आपको, ये अभी तो हमें मिली है 2100-2200 का बंडल। हमारे इलाके में कहीं कहीं सस्ता है, कहीं कम में से 20 किलो का बंडल होता है। तो ये आप तरीका देख लें मुकम्मल तौर पर लगाने का। और इसके बाद 8 to 10 दिन, जब देखेंगे ना 9-10 दिन के बाद आपने अखबार इससे ऊपर उठा देनी है। और पानी, खुराक जब आप उठाएँगे तो उस वक्त इस पर आपने फंजीसाइड का, कोई फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। 15 दिन के बाद आपने इसको खाद देनी शुरू करनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एहसास होता है। स्प्रे भी करना है तो बहुत कम डोज़ में इस पर स्प्रे करना है। ये मालूमात थी जो आप तक हमने पहुँचानी थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप भी अपनी जो है नर्सरी वो ख़ुद तैयार कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह ज्यों-ज्यों हम नई चीज़ें लगाएंगे और वो आप तक पहुंचाते रहेंगे,
तो नर्सरी हमने तकरीबन ये लगाई है। इंशाल्लाह इसको जुलाई के 35 से 35 दिन की 35 दिन की पनीरी जो हो जाए ना, वो लगाने के काबिल हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम इसको 35 ही दिन में ही इसको तैयार करके लगाएंगे। अगर कोई और मालूमात लेनी हो, लेकिन वीडियो पहले देखें, वीडियो देखने के बाद मुकम्मल तौर पर उसके बाद फैसला। उम्मीद है मैंने कोई छोड़ा नहीं सवाल। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना। मज़हर अमीन चको का।